हम एक ऐसे राजनीतिक भूकंप और कूटनीतिक चक्रव्यूह का खौफनाक सच आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिसने दुनिया के दो सबसे बड़े और कट्टर भारत विरोधियों को रातों रात घुटनों के बल ला दिया है। जो पाकिस्तान कल तक भारत को पानी पी कर कोसता था, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर कश्मीर के नाम पर जहर उगलता था और भारत को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था, आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि वही पाकिस्तान गिड़गिड़ाते हुए हाथ जोड़कर भारत को अपना बड़ा भाई बता रहा है। लेकिन रुकिए, असली सस्पेंस तो अब शुरू होता है, क्योंकि कहानी सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है। एक गिरगिट रंग बदले तो समझ में आता है, लेकिन जब दो दो गिरगिट एक साथ रंग बदलने लगे तो समझ लीजिए कि इसके पीछे भारत का कोई बहुत बड़ा खामोश और खौफनाक मास्टर स्ट्रोक काम कर रहा है। पाकिस्तान का सगा भाई और भारत का धुर विरोधी माने जाने वाला तुर्की भी अचानक प्रधानमंत्री मोदी की तारीफों के पुल क्यों बांधने लगा है? तुर्की के शीर्ष नेतृत्व ने खुले मन से यह मान लिया है कि नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़े वैश्विक नेता हैं और उन्हें राजनीति या कूटनीति के मैदान में हराना लगभग नामुमकिन है। आखिर बंद कमरों में ऐसा क्या हुआ? क्या भारत ने कोई ऐसा कूटनीतिक और रणनीतिक जाल बिछाया है जिससे इन दोनों देशों की सांसें अटक गई हैं? आज के इस विशेष, विस्तृत और रोंगटे खड़े कर देने वाले विश्लेषण में हम आपको वो कड़वा सच बताएंगे जिसे सुनकर एक सच्चे हिंदुस्तानी के तौर पर आपका सीना फक्र से चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि आज पूरी दुनिया को यह समझ आ गया है कि भारत के आगे अब कोई नहीं टिक पाता। इसी फौलादी ताकत की वजह से भारत आज दुनिया में सबसे आगे जा रहा है और जो भी भारत से टकराने की कोशिश करता है, हमारी अजय भारतीय सेना उसे ऐसा खौफनाक और मुंहतोड़ जवाब देती है कि उसकी आने वाली पुश्तें भी उस खौफ को भूल नहीं पाती। इस उलझे हुए खेल को समझने के लिए सबसे पहले आपको तुर्की के उस गुरूर को टूटते हुए देखना होगा जिसे भारत ने एक ही झटके में मिट्टी में मिला दिया। हाल ही में पाकिस्तान ने अपने एक बड़े आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल को तुर्की भेजा था ताकि वह तुर्की की गोद में बैठकर भारत के खिलाफ कोई नई और बड़ी साजिश रच सके। इस्लामाबाद के हुक्मरानों को लगा था कि तुर्की हमेशा की तरह उनका साथ देगा, लेकिन उनके होश तब उड़ गए जब तुर्की के शीर्ष अधिकारियों ने इस प्रतिनिधिमंडल से मिलने से ही साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, तुर्की के विदेश मंत्री ने दो टूक और कड़े शब्दों में कह दिया कि पाकिस्तान से हमारी पुरानी दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हम भारत जैसे ताकतवर और विशाल देश के साथ अपने रिश्ते खराब करें। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि जो तुर्की कल तक कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उछल कूद कर रहा था, उसकी अक्ल अचानक ठिकाने कैसे आ गई? असली सस्पेंस यहीं से खुलता है। इसके पीछे है भारत का वो साइलेंट कूटनीतिक प्रहार जिसने तुर्की की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हिलाकर रख दी। जब तुर्की ने पाकिस्तान को अपने सैन्य ड्रोन बेचे थे, तब नई दिल्ली ने कोई शोर नहीं मचाया, बल्कि चुपचाप एक ऐसा फौलादी चक्रव्यूह रचा जिसकी गूंज सीधा अंकारा के महलों तक सुनाई थी। भारत ने तुर्की के सबसे बड़े और कट्टर क्षेत्रीय दुश्मन ग्रीस के साथ अपने रणनीतिक, नौसैनिक और सैन्य रिश्तों को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। भारतीय नौसेना ने ग्रीस के साथ युद्धाभ्यास शुरू कर दिए, हथियारों की बड़ी डील होने लगी और भारत ने अपने लाखों पर्यटकों को तुर्की के बजाय ग्रीस जाने का सीधा रास्ता दिखा दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि तुर्की का पर्यटन, उसका विदेशी निवेश और व्यापार धड़ाम से औंधे मुंह नीचे गिर गया। तुर्की के बिजनेसमैन और उद्योगपति अपनी ही सरकार के गले पड़ गए कि भारत जैसे विशाल, शक्तिशाली और उभरते हुए बाजार से दुश्मनी मोल लेना तुर्की के लिए सुसाइड करने जैसा है। तुर्की को बहुत जल्द यह एहसास हो गया कि आज का नया भारत किसी से नहीं डरता, बल्कि वो सामने वाले को उसके ही घर में घुसकर उसकी औकात दिखाना जानता है। अब जरा पाकिस्तान के अंदरूनी और खौफनाक हालात पर नजर डालें। क्या आपको सच में लगता है कि पाकिस्तान के दिल में अचानक भारत के लिए कोई प्रेम या भाईचारा जाग गया है? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक ऐसा भयंकर डर है जिसने इस्लामाबाद के जनरलों और नेताओं की रातों की नींद हमेशा के लिए उड़ा रखी है। आज पाकिस्तान एक ऐसे चौराहे पर बिल्कुल नंगा खड़ा है जहां उसका तथाकथित सदाबहार दोस्त चीन, संयुक्त अरब अमीरात और कतर जैसे देश भी उसे लात मार रहे हैं और अपना दिया हुआ कर्जा पाई पाई करके वापस मांग रहे हैं। पाकिस्तान का खजाना पूरी तरह से खाली हो चुका है, लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान का सबसे बड़ा खौफ यह आर्थिक कंगाली नहीं है।
असली खौफ तो भारत की उन सुरक्षा एजेंसियों और हमारी खूंखार भारतीय सेना का है, जिसके प्रहार के नाम से ही पाकिस्तान आज तक कांपता है। हाल के दिनों में जब भारत की जांच एजेंसियों ने देश के भीतर हुई छद्म फंडिंग और देश विरोधी गतिविधियों की परतें उधेड़नी शुरू की, तो विदेशी फंडिंग के तार सीधे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से जुड़ गए। पाकिस्तान को यह भनक लग गई है कि भारत सरकार ने इन पुख्ता सबूतों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों, FATF और संयुक्त राष्ट्र के सामने रखने की पूरी तैयारी कर ली है। अगर भारत ने यह सबूत दुनिया के सामने रख दिए तो पाकिस्तान पर फिर से आर्थिक पाबंदियों की ऐसी खौफनाक तलवार लटकेगी कि उसका वजूद ही दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। और इसके साथ ही पाकिस्तान यह भी बहुत अच्छी तरह से जानता है कि आज की भारतीय सेना जवाब देने में कितनी माहिर और कितनी आक्रामक है। वो दौर चला गया जब भारत सिर्फ कड़े शब्दों में निंदा करके चुप बैठ जाता था। आज हमारी सेना दुनिया में किसी के भी बाप से नहीं डरती। अगर पाकिस्तान ने छद्म युद्ध, आतंकवाद या घुसपैठ के जरिए रत्ती भर भी हिमाकत की, तो हमारी सेना इस बार केवल सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक नहीं करेगी, बल्कि सीधा उनके घर में घुसकर ऐसा तांडव मचाएगी कि पाकिस्तान का भूगोल ही बदल जाएगा। हमारी सेना का मनोबल आज 7वें आसमान पर है और वो दुश्मनों को ऐसा मुंहतोड़ जवाब देती है कि उनकी रूह तक कांप जाती है। इसी अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती, कंगाली और भारतीय सेना के इसी प्रचंड खौफ से घबराकर पाकिस्तान अचानक शांति का मसीहा बनने का नाटक कर रहा है और भारत के आगे घुटनों के बल गिड़गिड़ाते हुए उसे अपना बड़ा भाई बता रहा है। दोस्तों, तुर्की और पाकिस्तान के इन लगातार आते बयानों ने एक बात तो पूरी तरह शीशे की तरह साफ कर दी है कि 21वीं सदी के इस निर्मम दौर में कूटनीति केवल कागजी वादों, UN की अपीलों या भावुक नारों से नहीं, बल्कि विशुद्ध ताकत से चलती है। और आज भारत के पास वो फौलादी ताकत है जिसके आगे बड़े बड़ों का गुरूर टूट जाता है। तुर्की के रणनीतिकारों ने खुलेआम मान लिया है कि 140 करोड़ लोगों का नेतृत्व करने वाले PM मोदी एक ऐसे विशालकाय वैश्विक नेता बन चुके हैं जिनके चक्रव्यूह को भेद पाना किसी भी विदेशी ताकत के बस की बात नहीं है। आज का भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और बहुत जल्द 3री सबसे बड़ी आर्थिक और सैन्य ताकत बनने जा रहा है। भारत के आगे आज कोई नहीं टिक पाता और इसीलिए भारत आज पूरी दुनिया में सबसे आगे जा रहा है। जो देश कल तक अमेरिका और चीन की शह पर भारत को आंखें दिखाते थे, आज वो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पूरी तरह अलग थलग पड़ चुके हैं। लेकिन नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में बैठे हमारे अनुभवी रणनीतिकार बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान जब भी शांति और भाईचारे का राग अलापता है और पीठ में छुरा घोंपने की कोई बहुत गहरी साजिश छिपी होती है। इतिहास गवाह है कि जब पाकिस्तान कमजोर हुआ है, वो गिड़गिड़ाया है और जैसे ही उसे थोड़ी ताकत मिली, उसने कारगिल जैसा धोखा दिया। इसीलिए भारत ने इस बार बहुत ही स्पष्ट और खौफनाक संदेश दे दिया है। हमारी सेना हर पल अपनी राइफल के ट्रिगर पर उंगली रखे तैयार खड़ी है। हम शांति चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा की कीमत पर हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। जो भारत के साथ सम्मान और शांति का हाथ बढ़ाएगा, भारत उसके लिए सहयोग के दरवाजे खोल देगा, लेकिन जो भारत के खिलाफ साजिश रचने की रत्ती भर भी कोशिश करेगा, उसे हमारी सेना का ऐसा मारक, फौलादी और खौफनाक जवाब भुगतना होगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी।